तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रैट ट्रैप पढ़ रहे थे कि नहीं? रैट सारा उल्टा लिखाएगा लेकिन इसमें कि जो एक रैट ट्रैप मेकर होता है, तो ये जो रैट ट्रैप मेकर है वो बहुत ज़्यादा क्या रहता है, बहुत गरीब होता है। तो वो किसी तरह से रैट ट्रैप बनाता है और उसको वो बेचने का काम करता है। तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, रैट ट्रैप सेलर, है ना, रैट ट्रैप सेलर। अब वो क्योंकि गरीब रहता है इसलिए थोड़ी सी बैगरी भी करता है, मतलब भीख भी मांगता है और छोटे मोटे चोरियाँ भी करता है। तो थीवरी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, थीवरी, ठीक है, छोटी मोटी चोरियाँ जो करता है। और ये जो रैट ट्रैप मेकर है ना, वो ये सोचता है कि मैं इतना मेहनत करने के बाद भी ज़्यादा कमाई नहीं कर सकता, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी और उदास रहता था, ठीक है। तो वो क्या सोचता है कि ये जो पूरी दुनिया है, व्हाट इज़ द फिलॉसफी ऑफ रैट ट्रैप मेकर, जो रैट ट्रैप मेकर है उसकी फ़िलॉसफी क्या थी। तो वो ये सोचता था कि जो पूरा जो संसार है ना, वर्ल्ड है, वो क्या करता है कि मैन के लिए बाइट सेट करता है, बाइट यानी चारा सेट करता है, और उस चारे में फंस करके, जैसे रैट जो होता है उसके लिए हम बाइट सेट करते हैं, है ना, टमाटर या कुछ भी है उसमें हम उसको जो हमें पॉइज़न देना वो मिला लेते हैं और उसके लिए चारा सेट करते हैं, और उस चारे को देख करके वो अट्रैक्ट होता है और उसमें क्या होता है, वो फंस जाता है। उसी तरह से रैट ट्रैप मेकर ये सोचता है कि जो वर्ल्ड है वो भी सारे मैन्स के लिए बाइट सेट करता है, और उस बाइट को देख करके, उन चीज़ों को देख करके कोई भी व्यक्ति जो है उसमें आकर्षित हो जाता है और उस रैट ट्रैप में फंस जाता है, ठीक है। तो जो रैट ट्रैप मेकर होता है वो एक दिन ऐसे ही इवनिंग वॉक करता हुआ चलता है और वो चला जाता है एक स्ट्रेंजर के घर में, ठीक है। तो उस हाउस में होता है क्रॉफ्टर। तो जो क्रॉफ्टर होता है, क्योंकि रात हो जाती है और उसको शेल्टर की ज़रूरत पड़ती है रैट ट्रैप मेकर को, तो वो सोचता है कि रात को मैं किसी के घर रुक जाता हूँ। जब वो किसी हाउस में नॉक करता है तो उस नॉक से उस हाउस के अंदर से एक क्रॉफ्टर निकलता है, और वो जो क्रॉफ्टर होता है ना, वो रैट ट्रैप मेकर को बहुत ही प्यार से अंदर बुलाता है, वेलकम करता है और उसके लिए डिनर अरेंज करता है। नाइट का टाइम है तो डिनर ही खाएगा, तो डिनर अरेंज करता है, उसको बहुत सम्मान से बिठाता है, और वो जो है वो एक गेम भी उसके साथ में खेलते हैं, ठीक है। और गेम खेलने के बाद जब वो सोने की तैयारी करते हैं, तो सोने से पहले वो जो क्रॉफ्टर होता है ना, वो एक थैली में 30 क्रोनर नोट्स रखता है, ठीक है। तो 30 क्रोनर नोट्स जब वो थैली में रखता है तो उसको कौन देख लेता है, रैट ट्रैप मेकर, है ना। तो रैट ट्रैप मेकर क्या है, गरीब होता है, और हर गरीब जो होता है वो पैसे के प्रति आकर्षित हो जाता है, भोजन के प्रति आकर्षित हो जाता है। तो इस तरह से उस पैसे से वो आकर्षित हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में क्या होता है कि जो क्रॉफ्टर है उसने क्या किया है, 30 क्रोनर नोट्स रखे हुए। वैसे देखा जाए तो रैट ट्रैप मेकर को बहुत आश्चर्य होता है कि मैं तो स्ट्रेंजर था, लेकिन इस क्रॉफ्टर ने क्या किया, एक स्ट्रेंजर से इतनी अच्छी बातें की और इतना अच्छा वेलकम किया, तो उसके बिहेवियर से वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। लेकिन जब सुबह उठता है, कौन उठता है, क्रॉफ्टर और रैट ट्रैप मेकर, तो क्या करते हैं वो सुबह अपने अपने काम में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तो घर से जब वो बाहर निकलते हैं तो रैट ट्रैप मेकर और जो क्रॉफ्टर है ना, वो कुछ दूर तो पैदल जाते हैं एक साथ, लेकिन रैट ट्रैप मेकर तो आकर्षित होता है उस बैग से, उस पोटली से, और इसीलिए कुछ देर चलने का नाटक करता है और इसके बाद वो वापस रिटर्न हो जाता है किसके हाउस में, क्रॉफ्टर के हाउस में। तो जब क्रॉफ्टर के हाउस में वो रिटर्न होता है तो वो क्या करता है, 30 क्रोनर नोट्स को वो निकाल लेता है ना। और क्योंकि वो छोटी मोटी चोरियाँ तो करता ही था, तो 30 करोड़ नोट्स को वो निकाल लेता है और वापस जो है वो जल्दी, जब हम गलत काम करते हैं ना तो जल्दबाजी करते हैं, वहाँ से किसी भी तरह से भाग जाना चाहते हैं, है ना। तो वो जो रैट ट्रैप मेकर है ना, वो भी धीरे धीरे वो जल्दी जाने लगा, तो क्या हुआ, वो सोचता था कि क्यों ना मैं किसी नए रास्ते में चलूँ जहाँ मुझे कोई पकड़ ना पाए। तो वो बिल्कुल एक नए रास्ते में निकल पड़ता है जो कि फॉरेस्ट का रास्ता होता है। जब वो फॉरेस्ट के रास्ते से जाता है तो जल्दबाजी के चक्कर में, बहुत दूर निकलने के चक्कर में वो बहुत ही दूर निकल जाता है, और उसके बाद वो इतना ज़्यादा थक जाता है और जंगल में जाके उसे पता चलता है कि मैं तो रास्ता जो है वो भटक गया हूँ। जब वो रास्ता भटक जाता है तो अब उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, तो वो एक पेड़ के नीचे में थका हारा बैठा है, बहुत देर तक, घंटों तक वो उसी तरह से बैठा रहता है। लेकिन कुछ देर के बाद क्योंकि रात होती है और ठंड बहुत बढ़ जाती है, तो उसे किसी शेल्टर की ज़रूरत है, इसीलिए वो आगे किसी भी तरह से उठता है और जाता है, और वो चला जाता है रैम्सजो आयरन मिल, ठीक है। और वहाँ पे एक आयरन मिल होती है, उसके अंदर वो प्रवेश करता है। तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे, वहाँ पे जो भी काम करते थे, वो ये सोचते हैं कि ये तो थक गया है ना,
थक गया है तो ठीक है, थोड़ी देर विश्राम कर लेगा। वैसे भी राहगीर जो हैं वो कुछ देर अंदर जो है वो विश्राम किया करते थे, तो उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद जो मिल ओनर है, जो उस मिल का मालिक होता है, वो खुद पहुंच जाता है वहाँ पे। जब वो खुद पहुंच जाता है मिल का मालिक, तो जब वो उस पैडलर को देखता है ना, जो कि रैट ट्रैप मेकर होता है, उस पैडलर को देखने से उसे ऐसा लगता है जैसे कि ये मेरे साथ में ये मेरा पुराना दोस्त है, कोई जनरल है, कोई कैप्टन है, ठीक है। उसको ये लगता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि चलिए आने वाले समय में क्रिसमस है तो आप मेरे घर चलिए और आप जो है वो मेरे साथ में इंजॉय करेंगे, क्रिसमस भी है, ठीक है। लेकिन रैट ट्रैप मेकर तो बहुत घबरा जाता है, क्योंकि वो तो गलत काम करके आया हुआ होता है। तो गलत काम करके अगर आया है तो किसी भी अजनबी के घर जाएगा और वहाँ पे लोग मिलेंगे जुलेंगे तो पकड़ने का डर होगा उसको। तो वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। कन्विंस होता ही नहीं है, लेकिन वो जो ओनर है ना उसको बहुत रिक्वेस्ट करता है कि चलिए हमारे यहाँ क्रिसमस है तो आप हमारे साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जब ओनर की बात वो नहीं मानता है ना, तो फिर ओनर जो है वो अपने घर जाता है। ओनर यानी मालिक अपने घर जाता है और अपनी बेटी को बताता है, अपनी डॉटर को, कि मेरा एक पुराना दोस्त मिला था, मैंने उसको क्रिसमस में इनवाइट किया है, उसकी हालत अच्छी नहीं है, लेकिन वो हमारे घर में आना नहीं चाहा, ठीक है। तो फिर जो उसकी डॉटर होती है जिसका नाम एडला होता है, वो जो है वो वापस मिल में जाती है, उसी मिल में, और उससे वो रिक्वेस्ट करती है कि अंकल आप हमारे घर में चलिए और क्रिसमस सेलिब्रेट करिए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो फिर जो रैट ट्रैप मेकर है वो बिल्कुल जाने के लिए तैयार नहीं है। वो सोचता है कि अरे अब तो मेरे लिए मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि अगर मैं गया और मुझे किसी ने पहचान लिया तो मुझे जेल की हवा खानी पड़ सकती है। तो वो बिल्कुल तैयार नहीं होता है। लेकिन एडला जो होती है बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड गर्ल होती है, ब्यूटीफुल तो रहती है, लेकिन उसका जो दिल है ना वो बहुत ही ज़्यादा दया से भरा हुआ है। तो कहती है कि अंकल प्लीज़ चलिए आप। और वो समझ जाती है कि हो सकता है कि छोटी मोटी ये गलतियाँ करता हो या चोरी करता हो, जिसके कारण वो हमारे घर में आना नहीं चाहता। तो वो उसको अश्योर करती है कि अंकल चलिए, आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी, और जैसे ही आप क्रिसमस सेलिब्रेट करोगे ना तो आप क्या करोगे, आप वापस आ जाना। क्रिसमस आप सेलिब्रेट करना, उसके बाद आपको ठहरने की ज़रूरत नहीं है, और आप क्या करना, वापस आ जाना, ओके। तो फिर जो रैट ट्रैप मेकर होता है ना वो अब रेडी हो जाता है, ठीक है। वो जाना तो चाहता नहीं था, लेकिन एडला इतने अच्छे से रिक्वेस्ट करती है कि वो सोचता है चलो, जो डॉटर है वो इतने अच्छे से बुला रही है तो मैं चला जाता हूँ। जब वो उसके घर जाता है, उसके बंगले में जाता है, ठीक है, बहुत बड़ा बंगला होता है, वो लोग रिच पीपल होते हैं, ठीक है। उसके मन में ऐसा लगता है कि नहीं, मैं तो अब फंसने वाला हूँ, है ना। मैं जो है वो एक जाल में फंस गया हूँ। वो जो 30 क्रोनर नोट था ना वो मेरे लिए वाइट था, जिसमें मैं आकर्षित हो गया, और अब मैं रैट ट्रैप में फंस गया हूँ, है ना। मैं उस चूहे की तरह हूँ जो उस रैट ट्रैप में फंस गया हूँ। अब मेरे बचने की उम्मीद नहीं है, और कोई ना कोई गलत जो है वो मेरे साथ में होने वाला है, ठीक है। जब वो घर जाता है उनके, तो फिर उसको बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, है ना, उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, रात में उसको सोने के लिए देते हैं। और जब वो सुबह उठता है, ठीक है, जैसे वो घर जाता है ना तो उसकी शेविंग होती है, उसके हेयर कट होते हैं, उनको नए कपड़े पहनने के लिए दिए जाते हैं, और वो सो जाता है। और जब वो सुबह उठता है तो मॉर्निंग लाइट में जब दोनों फादर और डॉटर उठते हैं और उसको देखते हैं, रैट ट्रैप मेकर को, रैट ट्रैप सेलर को, तो फिर उसके जो फादर होते हैं ना वो उसका मॉर्निंग में जब उजली सुबह में जब उसका चेहरा देखता है तो उसको समझ में आ जाता है कि ये तो मेरा दोस्त नहीं है, ये तो कोई और ही व्यक्ति है। और जब ये और ही कोई व्यक्ति है तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। वो रैट ट्रैप सेलर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बोलता है कि तुम तो राह चलते हुए कोई भिखारी हो, और है ना, कोई ऐसे ही आदमी हो, और तुम मेरे घर में आ गए, तुमने मेरे साथ चीटिंग की है, तुमने ईमानदारी नहीं की, और तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, isn't it? तो फिर रैट ट्रैप सेलर भी गुस्सा हो जाता है, ज़ोर से अपना मुक्का जो है वो नीचे मारता है, ठीक है। और वो कहता है कि मैं तो आना ही नहीं चाहता था, और आपने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पे लाया है, मैं तो स्वयं आया नहीं, ठीक है। तो तुमने मुझे लाया है, बोला कि क्रिसमस मनाओगे, तब तो मैं आया हूँ।
तो फिर रैट जो ओनर होता है ना, वो ये कहता है कि तुम तो राह चलते कैसे ऐसे ही हो, तुम एक साधारण से पेडलर हो और तुम मेरे घर में आ गए हो। तो अपनी डॉटर को बोलता है कि क्यों ना हम इसको क्या करें, हम घर से बाहर निकाल दें। तो वो घर से बाहर निकालने की वो कोशिश करता है। तो जो एडला होती है ना, वो जो है वो अपने फादर को कहती है कि पिताजी मुझे लगता है कि ये जो व्यक्ति है वो बहुत ही गरीब है ना, वो बहुत ज़्यादा गरीब है, दुखी है, और इसीलिए अगर ये एक दिन हमारे साथ क्रिसमस मना लेगा तो इसमें कोई बुराई है क्या, है ना। वैसे भी हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं, क्रिसमस तो हम इसलिए मनाते हैं कि हम खुशियाँ बांट सकें और किसी के दुख को दूर कर सकें। तो क्रिसमस का मतलब तो यही होता है कि किसी का हेल्प करना। तो प्लीज़ आप जो है ये इस अंकल को यहाँ पे रहने दीजिए, और वो एक दिन अच्छे से रह लेगा तो हमारा तो कुछ जाएगा नहीं, एक दिन के लिए ही सही, लेकिन मैं इन अंकल को बहुत अच्छे से, इस गरीब आदमी को बहुत अच्छे से रखना चाहती हूँ, ठीक है। एडला क्योंकि बहुत अच्छी होती है, प्रेटी होती है, वो दिल से बहुत अच्छा सोचती है, इंसानियत उसमें भरी हुई होती है। तो फिर वो अपने फादर को कन्विंस कर लेती है, और जो पैडलर होता है ना, जो रेड ट्रैप मेकर, वो जो है वो उस घर में क्या होता है, वो रुक जाता है, ठीक है। अब पैडलर जो है, आप सब जानते हो कि वो तो रेड ट्रैप बेचता था, तो बहुत ज़्यादा गरीब था बेचारा, उसे ठीक से ढंग से खाना भी नहीं मिलता था। तो वहाँ जाके जब उसको बहुत अच्छे से रहने का मिलता है तो वो काफ़ी आराम करता रहता है, वो सोता ही रहता है। तो उस दिन में भी वो सोता ही रहता है, बीच में उसको खाना दे देती है, बहुत अच्छे से खाना उसको खिलाती है। एडला उसका काफ़ी ध्यान रखती है ना, उसके कंफर्ट का बहुत ख्याल रखती है, उसे कुछ तकलीफ़ ना हो। वो ये चाहती थी कि एक गरीब आदमी अगर एक दिन भी बहुत अच्छे से रहता है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो फिर उसका बहुत ख्याल रखती है, उसको अच्छा खाने के लिए देती है। तो दोपहर में भी वो सोता ही रहता है, उसको खाना खिलाती है, उसके बाद फिर वो सो जाता है। और जब डिनर के समय फिर वो सो जाता है, शाम को फिर डिनर के समय उठाती है, तो फिर वो खाना खाता है और फिर वापस में सो जाता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से और बहुत आराम से रहता है। और पैडलर जो है वो सोचने में मजबूर हो जाता है कि मुझ जैसे गरीब आदमी को भी कोई इतने अच्छे से रख सकता है क्या, है ना। तो फिर जैसे ही सुबह होती है, वो क्रिसमस की सुबह होती है, तो क्रिसमस की सुबह जो फादर और डॉटर होते हैं ना, ठीक है, वो अच्छे से कपड़े पहनते हैं, बहुत सुंदर कपड़े पहनते हैं, और वो कहाँ चले जाते हैं, चर्च चले जाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। और जो पैडलर होता है ना, रेड ट्रैप मेकर, वो घर में ही रहता है, ठीक है। जब वो चर्च चले जाते हैं तो चर्च से जब वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं तो लगभग 10 बजे के पास तो उनको न्यूज़पेपर में से पता ये देखने चलता मिलता है है कि किसी ने एक क्रॉफ्टर का 30 क्रोनर नोट जो है वो चुरा लिया है, और वो वहाँ से भाग गया है, जो कि एक रेड ट्रैप मेकर है। क्या है वो, चूहे, हाँ, चूहे पकड़ने की ट्रैप्स बनाता है। तो वो जो है वो वहाँ से भाग चुका है, ठीक है। अब जो फादर होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं, ठीक है। वो वापस आते हैं अपनी व्हीकल से, जो भी जिसमें भी वो गए हों। तो फादर और डॉटर जो है वो एक साथ आ रहे हैं, लेकिन एडला का जो मूड है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब आप समझ सकते हो कि एडला का मूड क्यों ख़राब है, क्योंकि पिताजी उससे डांट रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम किसी भी स्ट्रेंजर को राह चलते हो, आप अपने घर में बिना जाने समझे आपने बुला लिया, और वो तो चोर है, पता नहीं घर के कितने सारे चांदी के चम्मच वो हमारे जाते तक क्या कर लेगा, चुरा लेगा। तो एडला का मूड बहुत ख़राब है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, ठीक है। तो फिर जैसे ही वो हड़बड़ी में वो घर जाते हैं, वो सोचते हैं कि वो तो एक चोर है, तो चोर पता नहीं क्या चुरा के ले जाएगा, क्योंकि वो घर में अकेला था और उसको एक केयर टेकर था उसके साथ में, लेकिन चोर तो चोर होता है। तो जब वो जाते हैं अपने घर, ठीक है, जाते हैं घर, तो जो सर्वेंट उसकी देखभाल करता रहता है वो तो बाहर में ही खड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही वो घर जाते हैं तो सर्वेंट को वो पूछते हैं कि कहाँ गया वो रेड ट्रैप मेकर, कहाँ है वो अजनबी जो हमारे घर में रुका हुआ है, ठीक है। तो वो जो
सर्वेंट होता है वो ये कहता है कि वो तो कब का चला गया है, वो तो चला गया है ना, वो तो बहुत कुछ चोरी कर सकता है, नहीं वो तो चला गया है। लेकिन एडला को बोलता है कि तुम्हारे लिए एक छोटा सा उसने गिफ्ट भी छोड़ा हुआ है। तो एडला जो है वो हड़बड़ाते हुए जब अंदर जाती है और देखती है तो उसके लिए रैट ट्रैप मेकर ने एक छोटा सा गिफ्ट छोड़ा था, सुंदर सा गिफ्ट जो कि उस टेबल पे रहता है। और एक लेटर भी छोड़ के रखता है जो कि किसी भी तरह से बेचारा उसको फोल्ड किसी भी पेपर में वो लपेट के उसको अच्छे से रैप करके एक पेपर भी एक लेटर भी छोड़ देता है। जब एडला जो है वो उसको हड़बड़ाहट में खोलती है कि क्या लिखा हुआ है ना, तो फिर वो ये उसमें लिखा रहता है कि जो 30 क्रोनर नोट्स थे, मैं तो भागा हुआ एक रैट ट्रैप मेकर हूँ, और जो 30 क्रोनर नोट्स जो क्रॉफ्टर ने रखे थे उससे मैं जैसे मैं गरीब हूँ तो मैं क्या हो गया, उससे आकर्षित हो गया है ना। किसी भी गरीब के सामने कोई पैसा रख दो या कोई खाने की चीज़ रख दो तो वो तो आकर्षित होगा, क्योंकि उसकी एक बेसिक नीड है, उसको पैसों की सख्त आवश्यकता होती है, किसी को खाने की सख्त आवश्यकता। एक भूखे के सामने अगर आपने रख दिया, कोई रोटी रख दिया और वो बहुत ज़्यादा भूखा है तो वो तो उसको देगा ही। तो वो कहता है कि जो 30 क्रोनर नोट्स है ना वो मेरे लिए बाइट था, बाइट यानी चारा था, और जिसमें मैं पूरी तरह फंस गया। मैं एक चूहा हूँ जो इस बाइट में फंस गया, और आज के बाद से मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। और वो एडला को कहता है कि तुमने मेरी बेटी की तरह मेरा देखभाल किया, एक गरीब को जो सहारा दिया, सम्मान दिया, और तुमने इतने अच्छे से मेरे से बिहेवियर किया, बिल्कुल एक कैप्टन की तरह मुझे ट्रीट किया। जाते समय भी तुमने मुझे एक कोट दिया, अपने पापा का कोट दिया गिफ्ट में, रात में डिनर के बाद, जो उसने कहा कि ये तुम्हारा क्रिसमस गिफ्ट है, इसको तुम पहन लेना, ठीक है। तो जब तुमने मेरे साथ में कैप्टन का ऐसे बिहेव किया जैसे कि मैं कोई बहुत बड़ा कैप्टन हूँ, तो मैं क्यों रैट ट्रैप सेलर की तरह से बिहेव करूँ, मैं क्यों ऐसा व्यवहार करूं जो एक चूहे बेचने वाला व्यवहार करता है। तो मैं भी एक कैप्टन की तरह ही बिहेवियर करूंगा। और ये उसके अंदर जो है ना एक छोटा सा चूहे का पिंजरा था, और चूहे के पिंजरे के अंदर एक लेटर था जिसको वो पढ़ रही थी, ठीक है। और उसके अंदर उसने 30 क्रोनर नोट भी रख दिए थे, जो 30 क्रोनर नोट उसने चुराए थे। कहाँ से चुराए थे? क्रॉफ्टर के घर से। और उसने बोला कि थैंक यू वेरी मच कि तुमने मुझे एक दिन का ही सही लेकिन मेरे साथ में कितना अच्छा व्यवहार किया। तो तुमने जैसा व्यवहार किया वैसा ही मैं तुमको क्या करना चाहता हूँ, बदले में वैसा ही व्यवहार देना चाहता हूँ। और आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा, और जो भी करूँगा अपने मेहनत से कमा करके अपना रोजी रोटी चलाऊँगा। तो ये था तुम्हारा लेसन, और इस लेसन से हमको क्या सबक मिलता है? कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। और कि अगर कोई गलत रास्ते में है कोई व्यक्ति, तो वो मजबूरी में उस गलत रास्ते में जाता है, या उसके संगति के कारण वो उस गलत रास्ते में जाता है, अपनी गरीबी के कारण भी वो गलत रास्ते में जा सकता है। और अगर कोई गलत रास्ते में गया हो तो हम उसको बदल भी सकते हैं, किसी की गलत आदतों को हम बदल सकते हैं। एक तो पनिशमेंट दे के बदल लें, उसको सज़ा दे के बदल लें, जो कि बहुत गलत होता है, और उसको अपने व्यवहार से भी हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेसन ख़त्म, रैट ट्रैप यानी चूहे दाल।